हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस ब्लॉग में कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। इसमें हम बताने जा रहे हैं कि हाउ आई मैनेज माय रूटीन लाइफ विद माय 2 किड्स, जिनके नाम आपको पता ही हैं, राघव एंड माधव। माधव जो हैं वो अभी 6 मंथ्स के हैं एंड राघव इज़ नियरली अबाउट 3 इयर्स ओल्ड। वो 3 इयर्स के होने वाले हैं इसी 14 जुलाई को। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं सोकर उठ चुकी हूँ। अभी जो है सबसे पहले मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी, वही लेने जा रही हूँ। और इसी बीच जो है राघव और माधव भी उठ चुके हैं। माधव तो 5 ओ क्लॉक पे, मतलब 5 AM की मैं बात कर रही हूँ, वो उठ जाते हैं। फिर वो थोड़ा सा बाहर टहलते हैं, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और ये गर्म पानी पीने के साथ साथ मैं तब तक चाय चढ़ा देती हूँ। इसी बीच अभी राघव भी उठ गए थे, तो मैं उनके लिए जो है एक चॉकलेट तो नहीं, मैं एक कॉम्प्लान पाउडर अब उनको डाल के देने लगी हूँ, क्योंकि चॉकलेट कलर देखते हैं ना मिल्क का, तो राघव को बहुत पसंद आता है। पहले वो खुद से नहीं पीते थे, और कॉम्प्लान जो है बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, तो वो अब पीने लगा है विद 1 बनाना। तो ये उनका ब्रेकफास्ट टाइप है। और ये हमारे यहाँ आम के पेड़ हैं, आपको दिख रहे होंगे। इनमें से जो है सुबह सुबह आम टूट के गिरे थे, तो हमारे जो हाउस हेल्प हैं उन्होंने जो है हमको दिया था कि देखिए मैम, आज जो है टूटे हैं आम। कुछ अभी उतना पका नहीं है, क्योंकि ये जो है खुद से सेल्फ जो है ये पकेंगे तो इनमें टाइम लगता है। बाकी कार्बाइड वगैरह से पका के बाहर तो अभी बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम मिल भी रहे हैं। लेकिन ये जब पक जाता है ना, मैंने लास्ट ईयर खाया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीठा आम होता है ये। तो लेट्स सी, आई थिंक जुलाई एंड तक जो है हमको ये खाने को मिलेंगे। अभी जो है अंदर से पक गए हैं, बट खट्टा है, मतलब पूरा मीठा नहीं है, खट्टा है। तो ये हमारी चाय जो है बन के तैयार हो गई थी। ये है इनके दादू के लिए, राघव और माधव के। और मैं और वही पीते हैं। बाकी तो अभी ये लोग तो, राघव तो दूध पियेंगे, और माधव को जो है चाय पिलाते पिलाते ये 5 बजे के जगे हुए थे। तो उस टाइम ब्रेस्ट फीड उन्होंने किया था, तो मैंने सोचा फिर से जो है ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ। उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट जो है मैं बनाऊँगी, क्योंकि अब 6 मंथ्स के, बल्कि अब 7 मंथ के होने जा रहे हैं ये। तो अब इनका ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो ये तब तक जो है थोड़ा सा प्ले टाइम कर रहे थे। आपने मिल्क फिनिश किया? यस, मिल्क फिनिश किया। मिल्क फिनिश किया। चॉक बनाना वेरी गुड। मधु ने क्या खाया? माधव, मत लेटे, उसको बैठे रहने दे। तो ये दोनों जो है, अब इनका टमी फुल था, सुबह कुछ कुछ खा चुके थे, तो अब ये दोनों आपस में जो है खेल रहे थे। मैं अकेला नहीं छोड़ती इन दोनों को, वरना जो है राघव अभी माधव को कभी गिरा देते हैं तो कहीं चोट वोट ना लग जाए, इसीलिए मेरे गाइडेंस में जो है दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं अच्छे से। तो मॉर्निंग में इन दोनों को जो है कुछ खिला पिला के, उसके बाद अब सबसे मेन जो काम होता है वो है
माधव की मसाज, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, रात भर लेटे लेटे उनके बैक में भी थोड़ा बहुत पेन होने लगता है, और मतलब फ्रेशनेस सा फील हो उनको, मसाज करती हूँ मैं इसलिए इसके मॉर्निंग में ही। पहले 2 टाइम्स करती थी, पर अब जो है 6 मंथ्स के बाद से मैंने 1 टाइम स्टार्ट कर दिया है, तो मॉर्निंग में ही प्रेफरेबली करती हूँ। और नाइट के टाइम पे जस्ट उसका बॉडी थोड़ा सा जो है मतलब बॉडी मसाज ऐसे ही कर देती हूँ विदाउट एनी ऑयलिंग। तो ये मसाज का टाइम होता है, और इस टाइम जो है माधव के साथ बातें करना और उसको थोड़ा इंटरेक्टिव फील करवाना और कुछ खेलना, तो वो मेरे साथ साथ राघव भी करते हैं। दोनों जो है मिलके उसको बहुत इन्जॉय करवाते हैं मसाज के टाइम पे, तो वो रोते नहीं है माधव ज़्यादा। बस मसाज करते करते राघव भी जो है माधव के पास ही बैठे रहते हैं, तो वो भी अपना जो है खेल रहे थे। ये मैग्नेटिक ब्लॉक्स ये मंगा दिए हैं मैंने, तो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं के साथ खेलते हैं। बहुत यूज़फुल और मतलब बहुत अच्छा है एज अ टॉय, कुछ और लेने से ज़्यादा अच्छा ये है। इससे जो है वेरियस अल्फ़ाबेट शेप्स वगैरह सब आप बना के दे सकते हैं, अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो अभी राघव छोटे हैं उसे, इसलिए मैंने उनको फ्री दे रखा है, फ्री छूट दे रखी है, जो मन में आए वो बनाओ इससे। तो मतलब ज़्यादातर टाइम वो जो है स्टिक्स ही बनाता है उससे, या फिर बोलता है मम्मा ये अल्फ़ाबेट बना दो, वो अल्फ़ाबेट बना दो, तो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। तो ये देखिए माधव भी यहाँ पर फ़ोन को देखने में लगे हुए हैं और राघव यहाँ पर खेल रहे हैं। तो बस अब इनके मसाज करके जो है हम फ्री होते हैं, और उसके बाद लगेंगे फिर अब हम दूसरे काम में। यूजुअली क्या होता है, राघव जो है मॉर्निंग में मतलब मिल्क जो है बिना ब्रश किए पी लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है इनको मैं ब्रश करवाती हूँ। अभी जो है हल्का हल्का अपने से करना सीख गए हैं, थोड़ा सा मैं पहले अपने आप करने के लिए देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं उसके टीथ्स को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंटली बच्चे को छोड़ेंगे नहीं खुद से कुछ करने के लिए, तो वो काफ़ी टाइम तक हम पे डिपेंड रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, फोर्सफुली नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आप उसको फ्री छोड़ना चाहिए हम लोगों को से। बस फिर ब्रश खुद करके और इनको करवा के मैं जो हूँ थोड़ा वॉक करने आ गई थी बाहर। ऐसे ही जो भी बैकयार्ड है हमारे घर का, उसमें थोड़ा सा जो है राउंड मार लेती हूँ मैं सर्कल, क्योंकि भाई अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही चाहिए। 2 बच्चों के साथ पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ उन लोगों का लगा ही रहता है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो बस यही थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह हम लोगों ने लगा रखी है, मुझे अच्छा लगता है वो देखना। तो राउंड लगाते लगाते वो सब देख रहे थे। ये देखिए ये कटहल का पेड़ है, इसमें से मोस्ट ऑफ द जो हैं ख़त्म हो चुके हैं कटहल, कुछ कुछ ही बचे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। नीचे वाले हैं वो बचे हुए, ऊपर जो है मतलब अच्छे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो नीचे वाले लगे हुए हैं अभी, ऐसा जो उनका कुछ यूज़ भी नहीं हो रहा है। और ये सब हमारी गार्डनिंग है जो हमने कर रखी है यहाँ पर। ये देखिए ब्रिंजल, चिलीज़, लेडी फिंगर, कुछ सब्जियां लगा रखी हैं। ठंड में तो बहुत सारी सब्जियां लगाई थी, पर गर्मी में एक्चुअली बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है, सब जल जाता है। देखिए टमाटर जब तक आए तब तक बहुत आए, अब जो है बहुत कम हो गए हैं और सूख भी गए हैं। लेकिन भिंडी अच्छे से आ रही है। कद्दू हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, बहुत सारे कद्दू आ रहे हैं। फ्लावर्स हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, बैजंती का फूल भी हमने लगा रखा है। मैंने भी जो है मतलब पता नहीं, मुझे याद नहीं था पहले बैजंती का फूल कैसा होता है, देखा होगा मे बी पहले, लेकिन अब जब अपने यहाँ लगा हुआ देखा, उसमें से फूल निकलते देखा, तब जो है अब अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि भाई बैजंती का फूल कैसा होता है। बस यही थोड़े से राउंड लगा कर और अब जो है अंदर चलते हैं, देखते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। माधव को थोड़ा सा सुला दिया था मसाज के बाद, तो वो सो गए थे, तभी थोड़ा टहलने का टाइम मिल गया था मुझे। ये देखिए अनार का पेड़ भी लगा हुआ है, इसमें छोटे छोटे अनार के फल जो हैं आ गए हैं। फूल थे पहले, लेकिन अब जो है अनार का शेप उन्होंने ले लिया, मतलब अनार का फल आ गया है। तो ये आ गए हम वापस अंदर। राघव जो हैं
पूरा मौका ढूंढते हैं कि माधव को उठा दिया जाए नींद से। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको वहाँ से दूर हटाने की, क्योंकि भाई छोटे बच्चे के लिए सोना ज़रूरी है। तो इन द मीन टाइम जब तक माधव सो रहे थे मैं उनके लिए जो है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। कभी कभी बनाना देती हूँ। आज जो है उसको मूंग की दाल और थोड़ा सा राइस उसमें डाल के प्लस थोड़ा सा घी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, थोड़ा सा ही बस डालना है, एक पिंच के बराबर आप समझ लीजिए। बस ये रहा। पहले मैं इसका प्यूरी बना के देती थी, अभी जो है इसको मैश कर देती हूँ अच्छे से, जिससे मशी टाइप हो जाता है और तो माधव जो है अच्छे से खा लेता है। और अभी शुगर और सॉल्ट में ऐसा कुछ अभी नहीं दे रही हूँ, मैंने स्टार्ट नहीं किया है। टिल 1 ईयर आई थिंक आई विल नॉट गिव स्वीट और सॉल्टी। तो बस ये है। माधव उठ गए थे। देखिए बाहर थोड़ा सा बच्चों के लिए जो है धूप सुबह की जो है बेटर होती है, विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। तो मैं उनको वहीं पर बाहर बिठा के खिला रही थी। फिर बाहर ही एक खटिया डाल रखी, वहाँ पर वो आराम से खेल रहे थे। तो जब तक दादू उनको देख रहे थे तो नेक्स्ट ड्यूटी, अब भाई राघव के प्रति भी कुछ तो ड्यूटीज़ हैं। तो अब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उनको जो है मैं ही पढ़ाती हूँ अभी। तो बस अभी उनका पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ रहे हैं वो। नेक्स्ट ये बताइए। ये बताइए। वेरी गुड। ये बताइए। यस नेक्स्ट ये बताइए। ये बताइए क्या ऋषि कैसे करते हैं? ऋषि ऋषि। ये बताइए। हाँ बताइए। 1 ये कौन सा है अल्फ़ाबेट? नेक्स्ट ये। नेक्स्ट ये बताइए। नेक्स्ट बताइए। ये बताइए। ये बताइए। वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर राघव। सही से पेंसिल पकड़िए। आप करिए। नेक्स्ट आप पपाया काउंट करिए स्टार्टिंग से, यहाँ से। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, 5, यहाँ से फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How many papayas? 15. 15. ऐसे करके धुले लाओ, ऐसे करके ऐसे करके लाओ, ऐसे करके ऐसे घुमा दो। तो बस ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करते हैं पढ़ाई का, थोड़ा थोड़ा करते हैं। नीचे खींचो। बोर नहीं होना चाहिए उसको, कभी कभी बोर हो जाता है तो भागने लगता है। तो बस थोड़ा बहुत करवा के, क्योंकि अभी छोटा ही है, इतना ज़्यादा प्रेशर उसको क्या देना है, सीख जाएगा अपने आप। तो बस अब इन लोग का नहाने का टाइम हो गया था। ये देखिए मैंने दोनों को जो है, दोनों बाहर ही नहाते हैं, बाथरूम में तो नहीं। ये छोटे से टब में माधव अपना जो है प्ले टाइम करते हैं, नहाते हैं, और वहाँ राघव पाइप से नहाते हैं। बस दोनों को रेडी कर दिया था, दोनों नहा लिए हैं और मैं भी नहा ली थी इसी बीच जब तक ये दोनों नहा रहे थे। अब जो है इसके बाद फिर मैंने अपना पूजा फिनिश किया। ये है हमारे घर का छोटा सा मंदिर। मेरी मम्मी बोलती है कि नीचे बैठ के पूजा करना चाहिए, तो मंदिर पहले मैंने ऊपर लगा दिया था, फिर मैंने नीचे भी भगवान जी का स्थान जो है कर दिया, तो नीचे बैठकर ही मैं पूजा कर लेती हूँ। बस फिर इसके बाद जो है पूजा फिनिश हो गई। और ये जो माधव का खाना था पहला वाला, वो मैं मतलब वीडियो बनाना भूल गई थी। जो भी मदर्स हैं उनको मैं दिखा दूँ कि कैसे बनाते हैं, तो मैंने बाद में ये ऐड ऑन कर दिया है वीडियो में। मूंग की दाल ली थी, थोड़ी सी हींग डाली है क्योंकि बच्चों के डाइजेशन के लिए अच्छी रहती है, जिससे कि उनका पेट रोज़ डेली में साफ़ होता रहे। और थोड़ी सी जो है हल्दी डाली है, मतलब नाम मात्र के लिए, लेकिन बच्चों के लिए इतना ही बहुत होता है। उनका पेट बहुत ही कम, मतलब बहुत ही छोटा होता है, स्टमक छोटे बच्चों का, वो भी 6 to 7 मंथ्स के बच्चों का। तो बस वो हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं सैलेड कट कर रही थी क्योंकि अब पूजा हो गई, नहा लिया, तो अब खाना खाते हैं। खाना में है दाल, रोटी, सब्जी, दही। ये देखिए माधव को। बस मैं जो है थोड़ा सा कुछ इसी टाइम टीवी वॉच कर लेती हूँ जब खाना खाती हूँ मॉर्निंग में, वरना तो टीवी कहाँ ही कोई देखता है। फ़ोन में ही, एंड्रॉयड में ही सब जो है
आजकल लोग चला चला के देख लेते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ, फ़ोन ही चला कर जो है सब चीज़ें सब देख लेते हैं। तो पता नहीं क्या, शायद कुछ मूवी मैंने स्टार्ट करी थी, वही देख रही थी और खाना खा रही थी। चलिए, इसी बीच जो है ये राघव जो है पता नहीं क्या करने लगे थे, मस्ती करने लगे थे अपनी। ये देखिए, मस्ती करते करते फिर से जो है माधव भाई सो गए थे। अब उनके नहाने के बाद उनका सोने का टाइम होता है। बच्चे सो जाएं छोटे, वो बहुत बड़ा टास्क है मदर्स के लिए, क्योंकि भाई राघव तो आसानी से सो जाते थे जब छोटे थे, लेकिन माधव थोड़ा सा भी अगर साउंड हुआ ना तो ही विल गेट अप डेफिनेटली। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनके सोने का, बहुत कम सोते हैं। अब ये सोकर उठ गए हैं, देखिए। अब इनका खेलने का टाइम है। इनका कुछ मेडिसिन तो नहीं कहेंगे, कुछ ड्रॉप्स होती हैं विटामिन और आयरन की, जो बच्चों को देनी होती हैं, तो वही जो है मैं आयरन की ड्रॉप पिला रही थी माधव को इस टाइम पर। ये देखिए कितना खुश हुए, सारी ड्रॉप्स आराम से पी लेते हैं। अभी तो बड़े बड़े होते होते देखो क्या करते हैं। बस राघव जो है अपना दादू के पास खेल के फिर आ गए थे माधव को परेशान करने के लिए, या कह लीजिए उनके साथ खेलने के लिए। अब भाई बच्चे तो दोनों ही हैं, दोनों को ये नहीं कह सकते कि एक शैतानी कर रहा है और एक नहीं, वो भी जो है बस खेलता ही है। लेकिन बस वही है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं माधव को चोट ना लग जाए, क्योंकि वो भी अभी ज़्यादा समझदार नहीं है कि एकदम ध्यान रखेगी कहीं चोट लगेगी नहीं लगेगी। ये देखिए उनके सर में मार रहे हैं। ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं, धीरे धीरे ही करते हैं, बट फिर भी कहीं गिर सकता है, कहीं चोट लग सकती है, तो मुझे रहना पड़ता है इन दोनों के अराउंड जब भी ये लोग दोनों आपस में हो, साथ में। इसीलिए मतलब पूरा दिन जो है घिरे ही रहते हैं इन दोनों में। पर ठीक है, धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, सीख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। 2 साल की बात और है। और ये भी एक टाइम है, मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं। मुझे भी इन दोनों के साथ बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है, क्योंकि अभी इनके पापा तो आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं, तो मेरा भी इन दोनों के साथ जो है मन लगा रहता है, अच्छा लगता है। दोनों आपस में जो है मस्ती से रह रहे होते हैं, एटलीस्ट रो तो नहीं रहे ना। कुछ बच्चे होते हैं रोते बहुत हैं, भैया रोते हो, जैसे माधुरी कभी कभी जब रोने लगे ना तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। खेलते रहे अपना आराम से, वो अच्छा है। तो अब जब सो के उठ गए थे सब लोग, तो अभी दिन का टाइम हो गया था। दिन क्या, 3 से 4 बजे का टाइम है बीच में। तो इस टाइम में क्या है, कुछ मतलब खाने के लिए बनाती हूँ, लंच टाइप आप समझ लीजिए। सुबह भी हम लोग पूरा मील ही लेते हैं, तो ऐसा ब्रेकफास्ट तो कुछ नहीं, सिर्फ चाय या उसके साथ कुछ ले लिया तो ले लिया। लेकिन मैं दिन में जो है बनाती हूँ, क्योंकि शाम को ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, दूध वगैरह ही लेते हैं रात में। तो ये चिया सीड्स थे, ये जो है मैं इनको पानी में डाल के रख रही हूँ, ये मैंगो शेक में यूज़ हो जाएंगे। एक मैंगो शेक बना रही थी और साथ में जो है उत्तपम बना रही थी। राघव को बहुत अच्छा लगता है, और मैंगो जो है माधव को खिला दूँगी। जो भी सीजनल फूड हो वो आपको बच्चे को देना चाहिए। लेकिन तभी राघव की फरमाइश आ गई, मम्मा मुझे मैगी खानी है। तो मैं यहाँ पे मैगी भी बनाने लगी थी थोड़ी सी। मैं उसको हाफ़ पैकेट ही मैगी देती हूँ, थोड़े से में उसका मन भर जाएगा बस कहने के लिए, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ ज़्यादा मैगी खाना भी अच्छा नहीं रहता है, वो बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ उत्तपम का बैटर रेडी हो गया था, सूजी में बैटर रेडी हो गया था यहाँ पर हमारा। इसमें मैंने जो है कैप्सिकम डाली है, ग्रीन टोमेटो डाला है, अनियन डाला है और ग्रीन चिली डाली है, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए सिंपल ही रखना चाहिए हमको। बाकी आप लोग और भी वेजीज डाल सकते हैं, मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी। विंटर्स में जो है कैरेट और बीटरूट ये सब भी आता है, तो मैं वो भी डाल देती हूँ। इसी बहाने जो है बच्चे खा भी लेते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ जो है मतलब ग्रेट करके डालते हैं ना, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वरना राघव जो है बहुत पिकी है, मतलब चूज़ी है, अगर उसे दिख गई सब्ज़ी मतलब थोड़े मोटे साइज़ में तो फेंक देता है। तो बस अब तैयार कर लिया था, ये रहा हमारा मैंगो शेक। अब इसमें जो है जो चिया सीड्स पानी में डाले थे थोड़ी देर के लिए, वो डाल देंगे थोड़े से, और ये रहे, बस इतने ही, ज़्यादा नहीं खाता है राघव, तो थोड़े ही डाले हैं मैंने। अगर देख लेता है तो फिर उसको भी नहीं पिएगा, लेकिन ये बहुत हेल्दी होते हैं, और अभी बड़ा हो गया है तो मतलब इजीली डाइजेस्टिबल है उसको, वरना तो मुझे पीस के देने पड़ते। और उसका जो है ये उत्तपम भी मैं सेक लेती हूँ और फिर उनको देने जाती हूँ। और माधव के लिए जो है मैं नॉर्मल जो है मैंगो को पील ऑफ करके जस्ट उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि उसके में कुछ भी नहीं डालती हूँ। छोटा है, जस्ट उसको फ्रूट देना चाहिए।
अभी जब वो ये वाटरमेलन और खरबूज वगैरह थे तो वो तो मैं हाथ से ही उसको खिला देती थी मैश करके, लेकिन मैंगो अभी वो नहीं खा पाएगा, उसके गले में अटकने का डर है, तो उसको पीस के खिला देते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए जब बच्चा खाने लगे तो फ्रूट को मतलब फ्रूट के जैसा देना चाहिए। जूस वगैरह ऐसे ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, जब तक बच्चा छोटा है तभी तक प्यूरीज और जूसेस अच्छे हैं। जब बड़ा हो जाए तो उनको खुद से ही जो है आदत मतलब हम लोग को डलवानी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल से वो आदत आती है। अभी भी राघव जो है बहुत मुश्किल से जो है खाता है कोई भी, जो उसको बहुत अच्छी चीज़ लगेगी, जैसे अभी लीची आ रही है, लीची भी, मैंगो, ये सब अच्छा लगता है उसको तो खाता है, एप्पल भी। बाकी सारे फ्रूट्स को थोड़ा सा कम खाता है। तो ये देखिए लंच लग गया था उसका, वो मज़े से मैगी खा रहे हैं और अपना जो भी है फिनिश करेंगे। और यहाँ मैं माधव को तब तक मैंगो प्यूरी जो है खिला रही थी। कार्टून देखकर ही कभी कभी तो खाते हैं राघव, पहले तो मोस्टली कार्टून देखकर खाते थे, यही थोड़ी आदत उनकी गंदी पड़ गई थी, बट अभी धीरे धीरे करके उसको हमने कम कर दिया है। तो बस खाना फिनिश करके अब जो है हम फ्री हुए थे, तो माधव को टमी टाइम का टाइम आ गया था। थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में जो है देते रहते हैं टमी टाइम। ज़्यादा तो नहीं हो पाता है क्योंकि राघव जैसे ही आते हैं फिर मुझे उठाना पड़ता है, क्योंकि भाई कहीं इसके ऊपर चढ़ गए, चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये अब बस शाम का टाइम है, इसमें क्या है हम थोड़ा सा वॉक कर रहे थे और राघव के साथ में थोड़ा सा खेल रही थी। इस टाइम उसको जो है मुझे मेरे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम जो है गार्डन में जा रहे थे और उसके साथ मैंने थोड़ा देर जो है प्ले किया था। थोड़ा सा जो है प्लांट्स में पानी देने का मतलब पानी तो दे दिया जाता है, लेकिन राघव को थोड़ा सा सिखाते हैं कि भाई प्लांट्स में पानी दिया जाता है, ये वो जो भी है। मतलब उसके साथ खेलने का टाइम था मेरा, तो मैं खेल रही थी क्योंकि माधव को मैंने अभी सुला दिया था। दोनों बच्चों पर वही है, बैलेंस बिठाने में सबसे ज़्यादा दिमाग तो मेरा इसी चीज़ में लग जाता है कि दोनों में बैलेंस बैठना चाहिए। किसी को भी ये ना लगे कि भाई मम्मा उस पर कम ध्यान दे रही है, क्योंकि राघव भी छोटे हैं। तो जैसे ही माधव हुए ना तो कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो राघव को सही से प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रही थी। पर अभी वो खाना खा लेते हैं, मतलब उनके लिए कुछ कुछ बना देते हैं, तो उनको ऐसा सच नहीं होता, वो सो जाता है अपना माधव। तो उस टाइम में जो है राघव पे पूरा अपना 100% ध्यान देती हूँ। अब फिर से इनको थोड़ा सा पढ़ाई करा रहे थे, 2 टाइम, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में मैं प्ले करने छोड़ देते हैं। वो भी ज़्यादा लंबी सेशन नहीं, जस्ट 10 मिनट्स। बाइसिकल पे हम कहाँ जाते हैं? बाइसिकल से हम जो है रोड पर घूमते हैं। और कहाँ जाते हैं? कई बार पढ़ाई कराने के बाद राघव को मैं उसको थोड़ा सा स्कूटी के साथ बाहर घुमाने ले गई थी, तो आइसक्रीम वगैरह दिलाई थी और मुझे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने थे, तो वो लेने गई थी। और आने के बाद राघव जो है अचानक से फिर कहने लगे मम्मा मुझे फिर पढ़ाई करनी है। राघव को लग रहा है ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, तो वो बोले मम्मा मुझे दोबारा से जो है मैचिंग करना है। मैचिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो बस वही करने बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए ही। तो बस इसी के साथ अब शाम के 6-7 बजे के करीब हो रहे थे। यहाँ पे मैं माधव का पहले जो है डिनर प्रिपेयर कर रही थी। ये जो है ओट्स, पोहा और काजू बादाम, ये सब का जो है मैंने रोस्ट करके विद मखाना, इन सब का रोस्ट करके एक सेरेलैक टाइप बनाया है, जो कि मैं बस गर्म पानी में या फिर आप सीधे नॉर्मल पानी में डाल के एक बॉईल बस ले लें और वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये तो माधव का फूड प्रिपेयर हो गया था। और इसी के साथ मैं राघव के लिए जो है ओट्स बनाती हूँ डिनर में मोस्टली, तो वो ओट्स खाते हैं।
एक फुल मील हो जाती है और बच्चों का पेट रात तक भरा रहता है। और ये मैंने जो है मतलब जो हमारे यहाँ दूध आता है गाय का, उसकी मलाई मैं निकाल के रखती हूँ जिससे कि घी बना सकें। तो ये देखिए मैंने मलाई निकाल के गर्म होने रख दी थी। थोड़ा बहुत जो है प्रिपेयर बन ही जाता है, अगर कहीं से हमको मतलब नहीं मिल पा रहा है प्योर घी या कुछ भी, तो अर्जेंट केसेस में या फिर बच्चों के लिए इतना मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए वो पुराना वाला ख़त्म हो गया तो अब नया मैं दोबारा बनाना शुरू करती हूँ। ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बन जाता है, पर हाँ माधव के लिए तो एटलीस्ट बन ही जाता है। राघव के लिए हमें कभी कभार बाहर से जो है ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आसपास जो है प्योर भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन अभी तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि घर से भी आ गया था घी हमारे, और ये मैं भी थोड़ा बहुत बना ली थी, तो अभी वही चल रहा है। और ये मैं अपना जो है डिनर में आज सिर्फ दूध पीने का मन था, तो मैं दूध ही जो है प्रोटीन पाउडर डाल के पी रही थी। और ये राघव के भी जो है ओट्स हो गए थे, जस्ट दूध में मैं ओट्स उबाल देती हूँ और उसके बाद उसमें 1 वॉलनट और जो भी ड्राई फ्रूट्स होता है वो थोड़ा थोड़ा मैं डाल देती हूँ। अभी गर्मी है तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं देना चाहिए, तो यही है, वॉलनट मैं ज़रूर डालती हूँ। बाकी जो भी मुझे सही लगता है ड्राई फ्रूट वो डाल के उसका ओट्स प्रिपेयर कर देती हूँ, जिससे कि उनका पेट जो है रात में भरा रहे, भूख ना लगे बच्चे को। तो बस अब जो है सारी ड्यूटीज़ मेरी ख़त्म हो गई थी, अब बस एक ड्यूटी बची थी दोनों बच्चों को सुलाने की। लेकिन उससे पहले मुझे घी निकाल के रखना था। ये तब तक जो है राघव आ गए थे, वो पता नहीं किचन में, उनको स्लैब पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, तो कभी कभार जब ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं तो बिठाना पड़ता है। तो उनका पूरा ध्यान रखते हुए बस घी निकलने का इंतज़ार कर रही थी। घी जो है बस निकल गया था, घी ऊपर आ गया था। ये देखिए ये इतना निकला है। अब मैं इसको जो है ठंडा होने रख देती हूँ, फिर तब तक सुलाने जाती हूँ उन लोगों को। जब तक ठंडा हो जाएगा फिर इसको डब्बे में डाल के मैं स्टोर कर दूँगी। अब जो है खिलाने का टाइम है इनको। राघव को तो उनके दादू खिला देते हैं, और ये माधव को मैं खिला रही थी स्पून से। खा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है ये वाला सेरेलैक, ऐसा नहीं है कि ख़राब लगे। तो ये देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं। तो बस ऐसे ही पूरा दिन जाता है मेरा इन दोनों बच्चों के साथ, कुछ ना कुछ करके पूरा दिन बिजी रहता है। खाना खिला के मैं इन दोनों को जो है सुला दूँगी। मेरा डेली रूटीन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।